माँ पार्वती। पार्वती उमा या गौरी मातृत्व शक्ति, प्रेम, सौंदर्य, सद्भाव, विवाह व संतान की देवी है। देवी पार्वती कई अन्य नामों से जानी जाती है। वह परमेश्वरी, आदि पराशक्ति, शिव शक्ति की साकार रूपा है। उनके प्रत्येक पहलुओं को एक अलग नाम के साथ व्यक्त किया जाता है, जिससे उनके 10,000 से अधिक नाम मिलते हैं। लक्ष्मी और सरस्वती के साथ वह हिंदू देवी देवताओं की त्रिमूर्ति का निर्माण करती है। माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी हैं। वह पर्वत राजा हिमाचल और रानी मेना की बेटी हैं। पार्वती का जन्म स्थान उत्तराखंड के चमोली जिले में माना जाता है, जहां उन्हें नंदा के रूप में पूजा जाता है और इसी कारण वहां हर 12 सालों में नंदा राज जात का आयोजन किया जाता है। पार्वती गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी की माँ हैं। पुराणों में उन्हें श्री विष्णु की बहन कहा गया है। वे ही मूल प्रकृति और कारण रूपा है। शिव विश्व की चेतना है तो पार्वती विश्व की ऊर्जा है। पार्वती माता जगत जननी अथवा पर ब्रह्म स्वरूपिणी है। देवी पार्वती एक क्रूर महाकाली भी है, जो तलवार उठाती है, मुंडमाला पहनती है और अपने भक्तों की रक्षा करती है तथा दुनिया और प्राणियों की दुर्दशा करने वाले सभी बुराइयों को नष्ट करती है। देवी पार्वती को स्वर्ण, गौरी, काली या श्यामा के रूप में संबोधित किया जाता है। इनका एक शांत रूप गौरी है तो दूसरा भयंकर रूप काली है। पार्वती पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी तथा उस जन्म में भी वे भगवान शंकर की ही पत्नी थी। सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति का अपमान न सह पाने के कारण स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर दिया था। भगवान शंकर को जब ये बात पता चली तो उन्होंने वीरभद्र के रूप में दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। भगवान शिव सती के शव को लेकर तांडव करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव के 51 भाग कर दिए। जहाँ जहाँ माता सती के ये अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। अगले जन्म में माता सती पार्वती बनकर हिम नरेश हिमवान के घर अवतरित हुई और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने चली गई। अनेक वर्षों तक कठोर उपवास करके घोर तपस्या के पश्चात वैरागी भगवान शिव ने उनसे विवाह करना स्वीकार किया। भगवान शंकर ने पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा। उन्होंने पार्वती के पास जाकर उन्हें यह समझाने के अनेक प्रयत्न किए कि शिवजी ओघड़, अमंगल, विषधारी और जटाधारी हैं। वे तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं हैं। उनके साथ विवाह करके तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दो। किंतु पार्वती अपने विचारों पर दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद देकर शिव जी के पास वापस आ गए। सप्त ऋषियों से पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम का वृत्तांत सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सप्त ऋषियों ने शिव जी और पार्वती के विवाह का लग्न मुहूर्त आदि निश्चित कर दिया। निश्चित दिन शिव जी बारात लेकर हिमालय के घर आए। वे बेल पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था। उनकी बारात में समस्त देवताओं के साथ अनेक गण, भूत, प्रेत, पिशाच आदि भी थे। सारे बाराती नाच गा रहे थे। सारे संसार को प्रसन्न करने वाली भगवान शिव की बारात अत्यंत मनमोहक थी। ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। शिव और पार्वती का विवाह उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण में हुआ, जहां नारायण ने पार्वती जी के भाई बनकर सभी रीति रिवाज निभाए और ब्रह्मा इस विवाह के पुरोहित बने। आज भी त्रियुगी नारायण मंदिर में वो अखंड अग्निकुंड प्रज्वलित है। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिवजी और पार्वती का विवाह हो गया और पार्वती को साथ लेकर शिवजी अपने धाम कैलाश पर्वत पर सुखपूर्वक रहने लगे। प्यारे दोस्तों, आपको हमारा आज का शिव पार्वती का विवाह प्रसंग कैसा लगा, हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।